जीके जीएस एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। हमारी सीरीज मध्यकालीन भारत के इतिहास से चल रही थी। मध्यकालीन भारत के इतिहास में आज हमारा दूसरा वीडियो रहेगा। अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आगे की वीडियो आपको समय पर मिल सके। दिल्ली सल्तनत में आज हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा, दिल्ली की गद्दी पर शासन करने वाला पहला वंश कौन सा था? तो ये था गुलाम वंश। गुलाम वंश वह वंश था जिसने दिल्ली की गद्दी पर सबसे पहले शासन किया। 2 नंबर क्वेश्चन रहेगा, गुलाम वंश की स्थापना कब और किसने की? तो गुलाम वंश की स्थापना 24 जून 1206 को कुतुबुद्दीन ऐबक ने की। 3 नंबर क्वेश्चन रहेगा, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कौन सी थी? तो लाहौर थी कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी। 4 नंबर क्वेश्चन रहेगा, गुलामों को फारसी में क्या कहा जाता है? तो बदगा कहा जाता है गुलामों को फारसी में। 5 नंबर क्वेश्चन रहेगा, कुतुब मीनार किसने बनवानी शुरू की थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार बनवानी शुरू की थी। 6 नंबर क्वेश्चन रहेगा, ऐबक को और किस नाम से जाना जाता था? तो लाख बख्श के नाम से जाना जाता था कुतुबुद्दीन ऐबक को। अगला क्वेश्चन 7 नंबर रहेगा, प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को तोड़ने वाला कौन था? तो ये था बख्तियार खिलजी, जो कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति था जिसने नालंदा विश्वविद्यालय को तोड़ा। 8 नंबर क्वेश्चन रहेगा, अजमेर में 2.5 दिन का झोंपड़ा किसने बनवाया? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने अजमेर का 2.5 दिन का झोंपड़ा बनवाया। 9 नंबर क्वेश्चन रहेगा, कुतुब मीनार बनवाने किसने शुरू की? तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू की थी। 10 नंबर क्वेश्चन रहेगा, हाथियों का दान देने के कारण कुतुबुद्दीन ऐबक को क्या कहा जाता था? तो ये पील बख्श कहा जाता था हाथियों का दान देने के कारण। 11 नंबर क्वेश्चन रहेगा, कुतुबुद्दीन की मृत्यु कब और कैसे हुई? तो 1210 में चौगान खेलते हुए घोड़े से गिरकर कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई। अगला क्वेश्चन रहेगा, कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी कौन बना? तो आराम शाह कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी बना। 13 नंबर क्वेश्चन रहेगा, आराम शाह के बाद दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठा? तो आराम शाह के बाद इल्तुतमिश दिल्ली की गद्दी पर बैठा। 14 नंबर क्वेश्चन रहेगा, इल्तुतमिश कौन था? तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद और गुलाम था इल्तुतमिश। 15 नंबर क्वेश्चन रहेगा, दिल्ली पर शासन करने से पहले इल्तुतमिश कहाँ का सूबेदार था? तो ये बदायूं का सूबेदार था इल्तुतमिश। 16 नंबर क्वेश्चन रहेगा, मकबरा निर्माण शैली का जनक किसे माना जाता है? तो इल्तुतमिश को मकबरा निर्माण शैली का जनक माना जाता है। 17 नंबर क्वेश्चन रहेगा, इल्तुतमिश ने अपनी राजधानी कहाँ से स्थानांतरित दिल्ली में की? तो लाहौर से इल्तुतमिश ने राजधानी दिल्ली में स्थानांतरित की। 18 नंबर क्वेश्चन रहेगा, दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला पहला शासक कौन माना जाता है? तो इल्तुतमिश जो है वो दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला पहला शासक माना जाता है क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी लाहौर थी। 19 नंबर क्वेश्चन रहेगा, 1229 में इल्तुतमिश ने बगदाद के खलीफा से कौन सी उपाधि धारण की? तो इल्तुतमिश ने बगदाद के खलीफा से सुल्तान की उपाधि धारण की। 20 नंबर क्वेश्चन रहेगा, चालीसा दल की स्थापना किसने की? तो इल्तुतमिश ने चालीसा दल की स्थापना की। 21 नंबर क्वेश्चन रहेगा, एकता प्रथा लागू किसने की? तो इल्तुतमिश ने एकता प्रथा को लागू किया। 22 नंबर क्वेश्चन रहेगा, कुतुब मीनार को किसने पूरा करवाया? तो इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार को पूरा करवाया। क्वेश्चन नंबर 23 रहेगा, इल्तुतमिश की हत्या कब की गई? तो 1236 ईस्वी में इल्तुतमिश की हत्या की गई। 24 नंबर क्वेश्चन रहेगा, इल्तुतमिश के बाद गुलाम वंश की गद्दी पर कौन बैठा? तो इल्तुतमिश के बाद गुलाम वंश की गद्दी पर रुकनुद्दीन बैठा। 25 नंबर क्वेश्चन रहेगा, रुकनुद्दीन ने कितने महीने गुलाम वंश की गद्दी पर शासन किया? तो ये 8 महीने रुकनुद्दीन ने दिल्ली की गद्दी पर शासन किया। 26 नंबर क्वेश्चन रहेगा, रुकनुद्दीन के बाद दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठा या बैठी? तो ये बैठी थी रजिया सुल्तान। 27 नंबर क्वेश्चन रहेगा, रजिया सुल्तान दिल्ली की गद्दी पर कब बैठी? तो 1236 ईस्वी में रजिया सुल्तान दिल्ली की गद्दी पर बैठी। 28 नंबर क्वेश्चन रहेगा, रजिया ने घोड़े का सरदार किसे नियुक्त किया? तो जमालुद्दीन याकूत के रजिया ने घोड़े का सरदार नियुक्त किया। 29 नंबर क्वेश्चन रहेगा, रजिया की शादी किससे हुई? तो अल्तुनिया से रजिया की शादी माना जाता है। 30 नंबर क्वेश्चन रहेगा, रजिया सुल्तान की मृत्यु कब हुई? तो 13 अक्टूबर
1340 कित्थल के पास रजिया सुल्तान की मृत्यु हुई। 31 नंबर क्वेश्चन रहेगा, दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाली पहली और अंतिम महिला शासिका कौन थी? तो ये थी रजिया सुल्तान। अगला 32 नंबर क्वेश्चन रहेगा, रजिया सुल्तान के बाद दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठा? तो ये बैठा था नसरुद्दीन महमूद। 33 नंबर क्वेश्चन रहेगा, नसरुद्दीन ने कौन सी उपाधि धारण की? तो उलुग खां की उपाधि नसरुद्दीन ने धारण की। 34 नंबर क्वेश्चन रहेगा, नसरुद्दीन के बाद दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठा? तो बलबन नसरुद्दीन के बाद दिल्ली की गद्दी पर बैठा। 35 नंबर क्वेश्चन रहेगा, बलबन दिल्ली की गद्दी पर कब बैठा? तो 1266 ईस्वी में बलबन दिल्ली की गद्दी पर बैठा। 36 नंबर क्वेश्चन रहेगा, बलबन का वास्तविक नाम क्या था? तो बहाउद्दीन बलबन जो है वो बलबन का वास्तविक नाम था। अगला क्वेश्चन 37 नंबर रहेगा, बलबन किसका गुलाम था? तो बलबन जो है वो इल्तुतमिश का गुलाम था। 38 नंबर क्वेश्चन रहेगा, लौह एवं रक्त की नीति किसने अपनाई? तो बलबन ने लौह एवं रक्त की नीति अपनाई। 39 नंबर क्वेश्चन रहेगा, चालीसा दल को किसने समाप्त किया? तो बलबन ने चालीसा दल को समाप्त किया। 40 नंबर क्वेश्चन रहेगा, अमीर खुसरो व अमीर हसन किसके दरबार में रहते थे? तो ये बलबन के दरबार में रहते थे अमीर खुसरो व अमीर हसन। 41 नंबर क्वेश्चन रहेगा, अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था? तो मोहम्मद हसन अमीर खुसरो का वास्तविक नाम था। 42 नंबर क्वेश्चन रहेगा, सितार व तबले का जनक किसे कहा जाता है? तो मीर खुसरो को सितार व तबले का जनक कहा जाता है। 43 नंबर क्वेश्चन रहेगा, तोतिया ए हिंद किसे कहा जाता है? तो मीर खुसरो को तोतिया ए हिंद कहा जाता है। 44 नंबर क्वेश्चन रहेगा, बलबन के समय गुप्तचर अधिकारी को क्या कहा जाता था? तो बलबन के समय ब्रीद कहा जाता था, जो गुप्तचर अधिकारी थे उन्हें। 45 नंबर क्वेश्चन रहेगा, सिजदा और पेवोस रीति का प्रारंभ किसने किया? तो बलबन ने सिजदा और पेवोस रीति का प्रारंभ किया। 46 नंबर क्वेश्चन रहेगा, ईरानी त्यौहार नारोज त्यौहार और दीवान अर्ज की स्थापना किसने की? तो ये बलबन ने की थी ईरानी त्यौहार नारोज त्यौहार की। 47 नंबर क्वेश्चन रहेगा, बलबन ने कौन सी सेना रखनी प्रारंभ की? तो एक स्थायी सेना रखना बलबन ने प्रारंभ किया। 48 नंबर क्वेश्चन रहेगा, गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? तो शमसुद्दीन क्यूमर्स जो है वो गुलाम वंश का अंतिम शासक था। 49 नंबर क्वेश्चन रहेगा, शमसुद्दीन क्यूमर्स की हत्या किसने की? तो जलालुद्दीन खिलजी ने शमसुद्दीन क्यूमर्स की हत्या की। अगला रहेगा खिलजी वंश से 50 नंबर क्वेश्चन है, खिलजी वंश की स्थापना किसने की? तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने 1290 ईस्वी में खिलजी वंश की स्थापना की। अगला क्वेश्चन रहेगा, जलालुद्दीन शासक बनने से पहले कहाँ का इकदार था? तो ये बुलंदशहर का इकदार था। 52 नंबर क्वेश्चन रहेगा, जलालुद्दीन की मृत्यु कब हुई? तो 1296 में जलालुद्दीन की मृत्यु हुई। अगला क्वेश्चन रहेगा, जलालुद्दीन खिलजी के समय दक्षिण भारत में प्रथम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ? तो ये हुआ था देवगिरी के शासन नहीं है, ये शासक होगा रामचंद्र देव पर 1296 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन रहेगा, जलालुद्दीन के बाद खिलजी वंश का शासक कौन बना? तो अलाउद्दीन खिलजी जलालुद्दीन के बाद खिलजी का शासक बना। अगला क्वेश्चन रहेगा, अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम क्या था? तो अली व गुरसप अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम था। 56 नंबर क्वेश्चन रहेगा, अलाउद्दीन खिलजी ने कौन कौन सी प्रथाएं चलाई? तो ये प्रथाएं थी घोड़ा दागने की प्रथा, स्थायी सेना रखना, सैनिकों को नकद वेतन देना, सैनिकों को हुलिया लिखना और मूल्य नियंत्रण की नवीन पद्धति की शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी ने की। अगला क्वेश्चन रहेगा 57 नंबर, अलाउद्दीन ने दक्षिण भारत में किसे भेजा? तो मलिक कफूर को दक्षिण भारत में अलाउद्दीन खिलजी ने भेजा। 58 नंबर क्वेश्चन रहेगा, अलाउद्दीन खिलजी ने कौन कौन से भवनों का निर्माण करवाया? तो अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई दरवाज़ा, सिरी का किला, कमेत खाना मस्जिद और हजार खंबा महल। 59 नंबर क्वेश्चन रहेगा, डाक व्यवस्था किसने चालू की? तो डाक व्यवस्था जो है वो अलाउद्दीन खिलजी ने चालू की थी। 60 नंबर क्वेश्चन रहेगा, कोहिनूर हीरा सबसे पहले किसके पास था? तो कोहिनूर हीरा जो है वो तेलंगाना के प्रताप रुद्र देव के पास था।
जिसने मलिक कफूर को सौंप दिया, और मलिक कफूर ने कोहिनूर हीरा जो है अलाउद्दीन खिलजी को 1339 ईस्वी में दिया, जिसे 1739 ईस्वी में नादिर शाह मोहम्मद शाह पर आक्रमण करके ईरान ले गया। 61 नंबर क्वेश्चन रहेगा, इस्लामी वास्तुकला का रत्न किसे कहा जाता है? तो अलाई दरवाजा को इस्लामी वास्तुकला का रत्न कहा जाता है। 62 नंबर क्वेश्चन रहेगा, अलाउद्दीन खिलजी के समय मंगोलियों ने कितनी बार आक्रमण किया? तो ये मंगोलियों ने 6 बार आक्रमण किया। अगला क्वेश्चन रहेगा, अलाउद्दीन की मृत्यु कब हुई? तो 1316 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हुई। अगला क्वेश्चन रहेगा, अलाउद्दीन का उत्तराधिकारी कौन था? तो कुतुबुद्दीन मुबारक खां जो है वह अलाउद्दीन का उत्तराधिकारी था। 65 नंबर क्वेश्चन रहेगा, मुबारक खां ने कौन सी उपाधि धारण की? तो मुबारक खां ने खलीफा की उपाधि धारण की। 66 नंबर क्वेश्चन रहेगा, खिलजी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो कुतुबुद्दीन मुबारक खां खिलजी वंश का अंतिम शासक था। अगला क्वेश्चन रहेगा, अलाउद्दीन खिलजी का दरबारी कवि कौन था? तो अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी का दरबारी कवि था। 68 नंबर क्वेश्चन रहेगा, खजाइनुल फतूह की रचना किसने की? तो अमीर खुसरो ने खजाइनुल फतूह की रचना की। 69 नंबर क्वेश्चन रहेगा, खिलजी वंश के बाद दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठा? तो तुगलक वंश खिलजी वंश के बाद दिल्ली की गद्दी पर बैठा। 70 नंबर क्वेश्चन रहेगा, तुगलक वंश की स्थापना किसने की? तो गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलक वंश की स्थापना की। 71 नंबर क्वेश्चन रहेगा, गयासुद्दीन को हनूच ए दिल्ली या दिल्ली अभी दूर है ये किसने कहा? तो निजामुद्दीन औलिया ने गयासुद्दीन को हनूच ए दिल्ली या दिल्ली अभी दूर कहा था। 72 नंबर क्वेश्चन रहेगा, गयासुद्दीन तुगलक के बाद दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठा? तो ये बैठा था जुना खां। 73 नंबर क्वेश्चन रहेगा, जुना खां किस नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठा? तो ये बैठा था मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से। 74 नंबर क्वेश्चन रहेगा, दिल्ली सल्तनत काल में सबसे शिक्षित शासक कौन था? तो ये था मोहम्मद बिन तुगलक। 75 नंबर क्वेश्चन रहेगा, किस शासक ने पहली बार योग्यता के आधार पर पद देना प्रारंभ किया? तो ये किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। 76 नंबर क्वेश्चन रहेगा, किस शासक को विद्वान, मूर्ख, शोभनशील, पागल व रक्त पिपासु कहा जाता था? तो मोहम्मद बिन तुगलक को कहा जाता था, इसकी उदार नीतियों के कारण। 77 नंबर क्वेश्चन रहेगा, मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि विभाग के लिए किस नवीन विभाग की शुरुआत की? तो ये की थी अमीर ए कोही विभाग की। 78 नंबर क्वेश्चन रहेगा, मोहम्मद बिन तुगलक ने तांबे के सिक्के चलाए जिन्हें क्या कहा जाता था? तो ये कहा जाता था सांकेतिक मुद्रा। अगला क्वेश्चन रहेगा, मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से कहाँ राजधानी स्थानांतरित की? तो ये की थी देवगिरी या दौलताबाद में। 80 नंबर क्वेश्चन रहेगा, मोहम्मद बिन तुगलक को प्रिंस ऑफ मनियर्स किसने कहा? तो एडवर्ड थॉमस ने मोहम्मद बिन तुगलक को प्रिंस ऑफ मनियर्स कहा। 81 नंबर क्वेश्चन रहेगा, मोरक्को यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में 1333 ईस्वी में भारत आया? तो यह आया था मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। 82 नंबर क्वेश्चन रहेगा, इब्न बतूता ने कौन सी पुस्तक लिखी? तो ये रेहला पुस्तक थी इब्न बतूता की। 83 नंबर क्वेश्चन रहेगा, मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली का काजी किसे नियुक्त किया? तो इब्न बतूता को मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली का काजी नियुक्त किया। 84 नंबर क्वेश्चन रहेगा, मोहम्मद बिन तुगलक किसका शिष्य था? तो शेख चिली अलाउद्दीन का शिष्य था मोहम्मद बिन तुगलक। 85 नंबर क्वेश्चन रहेगा, मोहम्मद बिन तुगलक के मरने के बाद यह किसने कहा कि सुल्तान को उसकी प्रजा से और प्रजा को उसके सुल्तान से मुक्ति मिलेगी? तो ये कहा था बदायूं ने। बदायूं ने कहा था कि सुल्तान के मरने के बाद सुल्तान को उसकी प्रजा से और प्रजा को उसके सुल्तान से मुक्ति मिल गई। 86 नंबर क्वेश्चन रहेगा, बिन तुगलक के काल में हरिहर एवं बुक्का ने दक्षिण भारत में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब की? तो ये 1336 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन रहेगा, 1347 में बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो ये बहमन शाह ने 1347 में बहमनी साम्राज्य की स्थापना की। 88 नंबर क्वेश्चन रहेगा, मोहम्मद बिन तुगलक के बाद 1351 में दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठा? तो ये बैठा था फिरोज शाह तुगलक।
अगला क्वेश्चन रहेगा, फिरोज शाह ने 24 करों को समाप्त करके कौन से 4 कर लगाए? तो ये था एक खराज या लगान कर, खुम जो लूट का माल था उस पे कर, नंबर 3 जजिया कर और नंबर 4 ज़कात कर। 90 नंबर क्वेश्चन रहेगा, ब्राह्मणों से जजिया कर लेने वाला कौन शासक था? तो ये था फिरोज शाह तुगलक, जिसने फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों से भी जजिया कर लिया। अगला क्वेश्चन रहेगा, फिरोज शाह किस संत का अनुयायी था? तो बाबा फरीद का अनुयायी था फिरोज शाह तुगलक। 92 नंबर क्वेश्चन रहेगा, किसके समय में सबसे ज़्यादा दासों की संख्या थी? तो ये फिरोज शाह के समय 1,80,000 दास थे। 93 नंबर क्वेश्चन रहेगा, फिरोज शाह की आत्मकथा का नाम क्या था? तो ये था फतुहाल ए फिरोज शाही। फतुहाल ए फिरोज शाही फिरोज शाह की आत्मकथा थी। 94 नंबर क्वेश्चन रहेगा, फिरोज शाह ने जूना खां की याद में कौन सा शहर बसाया? तो ये था जौनपुर। अगला क्वेश्चन रहेगा, ताश घड़ियाल एवं एक जल घड़ी का निर्माण किसने करवाया? तो फिरोज शाह तुगलक ने ताश ए घड़ियाल एवं एक जल घड़ी का निर्माण करवाया। 96 नंबर क्वेश्चन रहेगा, फिरोज शाह का दरबारी इतिहासकार कौन था? तो फिरोज शाह का बरनी जो है वो दरबारी इतिहासकार था। 97 नंबर क्वेश्चन रहेगा, बरनी की 2 रचनाएं कौन सी थी? तो तारीख ए फिरोज शाही व फतवा ए जहांगीरी बरनी की 2 रचनाएं थी। 98 नंबर क्वेश्चन रहेगा, मेरठ व टोपरा से अशोक स्तंभ दिल्ली मंगवाकर फिरोज शाह कोटला में स्थापित किसने करवाए? तो फिरोज शाह तुगलक ने मेरठ व टोपरा के लिकों को दिल्ली में स्थानांतरित किया। अगला क्वेश्चन रहेगा, दिल्ली में जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? तो ये करवाया था फिरोज शाह तुगलक ने। 100 नंबर क्वेश्चन रहेगा, कुतुब मीनार का पुनर्निर्माण किसने करवाया? तो फिरोज शाह तुगलक ने कुतुब मीनार का पुनर्निर्माण करवाया। 101 नंबर क्वेश्चन रहेगा, फिरोज शाह ने कौन कौन से शहर बसाए? तो हिसार, फतेहाबाद, फिरोजपुर, फिरोजा व जौनपुर फिरोज शाह द्वारा बसाए गए शहर हैं। 102 नंबर क्वेश्चन रहेगा, फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु कब हुई? तो 1388 ईस्वी में फिरोज शाह की मृत्यु हुई। तो आज के लिए इतना ही। आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आगे की वीडियो आपको समय पर मिल सके। धन्यवाद।